हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज पचार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस वीडियो में हम जून 2019 में सभी शिफ्ट में आए हुए आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ईमेल भेजते समय टू सीसी और बीसीसी फील्डों में विभेद करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन 1, टू फील्ड में प्राप्तकर्ता बीसीसी और सीसी फील्डों में विद्यमान ईमेल पतों को देख सकते हैं। ऑप्शन 2 है, सीसी फील्ड में प्राप्तकर्ता टू और बीसीसी फील्डों में विद्यमान ईमेल पतों को देख सकते हैं। ऑप्शन 3, बीसीसी फील्ड में प्राप्तकर्ता टू और सीसी फील्डों में विद्यमान ईमेल पतों को देख सकते हैं। ऑप्शन 4, सीसी फील्ड में केवल प्राप्तकर्ता बीसीसी फील्डों में अन्य ईमेल पतों को देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, बीसीसी फील्ड में प्राप्तकर्ता टू और सीसी फील्डों में विद्यमान ईमेल पतों को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह को डिजिटल प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और दूसरे समूह को इसकी अनुपलब्धता से जो विषमता उत्पन्न होगी उसे कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं इंटरनेट असमानता, वेब असमानता, प्रौद्योगिकी असंतुलन और डिजिटल विभाजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, डिजिटल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट परिभाषिक शब्दावली में परिवर्णी शब्द WYSIWYG का अर्थ होता है। इसके ऑप्शन हैं Why you saw is what you got, what you see is what you get, where you see is where you got, what you see is what you got। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, what you see is what you get। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर जिसे आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं किंतु ट्रायल अवधि के पश्चात इसका प्रयोग जारी रखने के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है, इसको कहते हैं। इसके ऑप्शन हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और शेयरवेयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, शेयरवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कंप्यूटर संगठकों में से कौन सा पहुंच की गति की दृष्टि से सबसे द्रुत है। यूएसबी ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, रैम। ईमेल में बीसीसी का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन 1 है, जब किसी ग्रुप ईमेल का प्रयोग किया जाता है तो प्रेषिती बीसीसी के माध्यम से उस मेल के अन्य सभी प्रेषितियों की पहचान कर सकता है। ये सही नहीं है। ऑप्शन 2, ईमेल के एक से अधिक प्रेषिती होने की स्थिति में प्रेषक बीसीसी का प्रयोग करके यह संसूचित कर सकता है कि ईमेल किसके लिए है। ये भी सही नहीं है। ऑप्शन 3, किसी मैसेज का प्रेषक बीसीसी के प्रयोग से बीसीसी फील्ड में प्रविष्ट प्रेषिती की पहचान अन्य प्रेषितियों से छिपा हो सकता है। ये बिल्कुल सही है, ये इसका राइट आंसर होगा। किसी मैसेज का प्रेषक बीसीसी के प्रयोग से बीसीसी फील्ड में प्रविष्ट प्रेषिती की पहचान अन्य प्रेषितियों से छिपा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा फिशिंग को सर्वाधिक अच्छे रूप में व्याख्यायित करता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1, किसी सिस्टम पर संस्थापित एक दुर्भावना हेतु प्रोग्राम जो पहचाने जाने से बचने के लिए गुप्त पड़ा रहता है। ऑप्शन 2, किसी नेटवर्क से किसी कनेक्शन पर सामान्य प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं को बाईपास करने की विधि। ऑप्शन 3, अनेक प्रेषितियों के भेजे गए समरूप संदेशों का एक प्रकार का अप्रार्थित थोक ईमेल। ऑप्शन 4, एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में छद्मवेश बनाकर दुर्भाव से संवेदनशील जानकारी हासिल करने का
प्रयास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतिन के लैपटॉप में एक एलसीडी स्क्रीन है। एलसीडी निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्ताक्षर है? एलसीडी की फुल फॉर्म बतानी है हमें। तो लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड कॉम्पैक्ट डिस्प्ले, लाइट कॉम्पैक्ट डिस्प्ले और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना किसी भवन के अंदर लगाया जाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क है? ऑप्शन 1 वैन, मैन, लैन और सैन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, लैन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आईसीटी के बारे में सही है? कथन पी, आईसीटी एक परिवर्णी है जिसका तात्पर्य इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेटिव टेक्नोलॉजी है। ये तो सही नहीं है, गलत है। ऑप्शन कथन क्यू, समावेशी शिक्षा में अधिगम समर्थन के लिए आईसीटी का प्रभावी उपयोग सभी परीक्षार्थियों के लिए एक अच्छे शिक्षण का उदाहरण है। ये सही कथन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, केवल क्यू जो है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में स्पाईवेयर क्या है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है, वह सॉफ्टवेयर जिसका उद्देश्य एक व्यक्ति के बारे में उसकी जानकारी के बिना सूचना एकत्र करना है और वह सभी प्रकार की सूचना अन्य निकाय को भेज सकता है। तो यही सही कथन है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकी का उत्तम विवरण देता है? ऑप्शन 1, एक प्रणाली जो उपयोगकर्ताओं को एक वेबसाइट पर सूचना जोड़ने देती है लेकिन पूर्व में विद्यमान किसी भी सूचना को परिवर्तित करने नहीं देती। ऑप्शन 2, एक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से वेब ब्राउज़र से अपनी विषय वस्तु के प्रतिभागपरक आशोधन की अनुमति देती है। ऑप्शन 3, एक प्रणाली जो सार्वजनिक रूप से अभिगम्य एक व्यक्तिगत विवरण के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन 4, एक प्रणाली जो एक ब्लॉक के भीतर आशोधन की निगरानी करती है। तो इसका राइट आंसर देखना है हमें। राइट जो है वो है ऑप्शन 2, एक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से वेब ब्राउज़र से अपनी विषय वस्तु के प्रतिभागपरक आशोधन की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजलि का शिक्षक ऑनलाइन पाठ्यचर्या प्रदान करने के लिए तैयार किए गए एक सॉफ्टवेयर उपकरण VLE का उपयोग करता है। यहाँ परिवर्णी VLE का क्या तात्पर्य है? वीडियो लर्निंग इन्वायरमेंट, विजुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट और विजुअल लोकल इन्वायरमेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विअंकीय 1100 का समतुल्य दशमलव कौन सा होगा? ऑप्शन 1 102, ऑप्शन 2 204, ऑप्शन 3 153 और ऑप्शन 4 51। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 102। बजट निर्माण में आपको ऑटोमेटिक परिकलन करना पड़ता है, उसके लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाना चाहिए?
ऑप्शन 1 स्प्रेडशीट, ऑप्शन 2 प्रेजेंटेशन, ऑप्शन 3 वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन 4 डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी या आईसीटी के संदर्भ में स्पैमिंग के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है स्पैमिंग बड़ी संख्याओं में श्रोताओं को अयाचित विज्ञापन संदेश भेजना या उन्हें ईमेल करना है, यही सही कथन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा वायरस जिससे यूजर इंटरेक्शन के बिना ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अंतरित किया जा सकता है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 वर्म, ऑप्शन 2 ट्रोजन, ऑप्शन 3 की लॉगिंग, ऑप्शन 4 बूट सेक्टर वायरस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी अर्थात रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 रैम अपरिवर्तनीय है और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन प्रभावित नहीं होता है, ये गलत कथन है। ऑप्शन 2 रैम अपरिवर्तनीय है और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन प्रभावित होता है, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन 3 रैम परिवर्तनीय है और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन प्रभावित नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। ऑप्शन 4 रैम परिवर्तनीय है और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन प्रभावित हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव संख्या 75 का द्विआधारी समतुल्यांक क्या है? इसका हमें द्विआधारी समतुल्यांक निकालना पड़ेगा और जब हम निकालेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 1001011। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मालवेयर है जिसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाल दिया जाता है और पूर्व निर्धारित स्थितियां उत्पन्न होने पर दुराग्रहपूर्ण प्रक्रिया शुरू कर देता है? इसके ऑप्शन है वार्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, लॉजिक बम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 लॉजिक बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम OS के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है OS पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है, मेमोरी आवंटित करता है तथा फील्ड्स एवं रिकॉर्ड्स में डेटा संगठित करता है। ऑप्शन 2 OS वायरस के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है और पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है। ऑप्शन 3 OS पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है तथा मेमोरी और प्रोसेसर टाइम का आवंटन करता है। ऑप्शन 4 OS प्रोसेसर और पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है तथा यूजर को इंटरनेट से जुड़ने की अनुमति देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्राहक युक्तियों को न्यूनतम से अधिकतम अक्षमता के सही क्रम में दर्शाने वाले विकल्प को चुनिए। ऑप्शन 1 CD ROM, DVD ROM, ब्लूरे, यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन P ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग मोबाइल फ़ोन से हेडसेट कनेक्ट करने के लिए किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। कथन Q ब्लूटूथ एक लंबी रेंज वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी है और इसका उपयोग डेटा अंतरण के सस्ते साधन के रूप में किया जाता है, तो ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 केवल P। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू
1024 गुना 1024 गुना 1024 गुना 8 बिट्स, ये सही है। CRT कैथोड रे ट्यूब, ये भी सही है। ROM रैपिड ऑनलाइन मेमोरी, यही गलत है। ऑप्शन 4 CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सेट 1 सेट 2, इसको सुमेलित करना है। प्रथम पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, द्वितीय पीढ़ी ट्रांजिस्टर, तृतीय पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट और चौथी पीढ़ी VLSI माइक्रो प्रोसेसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेराबाइट मेमोरी किसके समान है? किसके समान है देखना है हमें। 1024 KB, 1024 गुना 1024 KB, 1024 गुना 1024 गुना 1024 KB और 1024 गुना 1024 गुना 1024 बाइट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य प्रलेखों अथवा कारणीय कोड में अपनी प्रतिलिपियां अंतःस्थापित से फैलता है। इसके ऑप्शन हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर वायरस, फायरवॉल और एंटीवायरस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन में RGB का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? ऑप्शन 1 रेड ग्रे ब्लू, ऑप्शन 2 रेड ग्रीन ब्लू, ऑप्शन 3 रेड ग्रीन ब्लैक, ऑप्शन 4 रेड ग्रे ब्लैक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 रेड ग्रीन और ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? इसके ऑप्शन हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और याहू। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा याहू। बाकी तीनों ही जो है वो वेब ब्राउज़र है। CPU के दो मुख्य अवयव हैं। ऑप्शन 1 कंट्रोल यूनिट और ALU, ऑप्शन 2 ALU और बस, ऑप्शन 3 कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ऑप्शन 4 रजिस्टर और मेन मेमोरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। CPU के जो मुख्य अवयव हैं वो हैं कंट्रोल यूनिट और ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? HTTP, URL, FTP, HTML। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन है? फ्लैश, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप JPEG का उपयोग किसे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? म्यूजिक, वीडियो, इमेज और फ्रेम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी का वह उपयोग जिसे समाज की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु सरकार की अक्षमता के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? ई व्यापार, ई प्रशासन, ई शासन और ई विपणन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 ई शासन।
प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर प्रयोग में लाया गया था? ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब, VLSI, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ा संचयन और गणना परिकलन के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त संख्या प्रणाली है? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, बाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम पद का क्या अभिप्राय है? मेमोरी जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, मेमोरी जिसे केवल लिखा ही जा सकता है, मेमोरी जिसको स्थायी संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है, या मेमोरी जिसको पढ़ा भी और लिखा भी जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, मेमोरी जिसको पढ़ा भी और लिखा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेब पेज की लोकेशन को विनिर्दिष्ट करने वाला पता क्या है? URL, DNS, HTML, HTTP। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, URL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लिया गया है? MYGOV, या भीम, उमंग, या फोन पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, भीम। किसी कंप्यूटर की मुख्य स्मृति में 960 किलोबाइट्स है। इस स्मृति में निहित बाइट की सही संख्या क्या है? 960 गुणा 8, 960 गुणा 1000, 960 गुणा 1024 और 960 गुणा 1024 गुणा 1024। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में त्वरित पुनः प्राप्ति के लिए संपर्क सूचना संग्रह करने हेतु सुविधाजनक स्थान है? पता पेटिका, संदेश पेटिका, पता पुस्तिका और संदेश पुस्तिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, पता पुस्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMTP किसका परिवर्ती है? सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सिंपल मेल टर्मिनल प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट वीडियो फाइल का फॉर्मेट नहीं है? .avi, .mov, .mp4, .jpeg। तो जो ऑप्शन 4 जो है वो नहीं है, बाकी तीनों ही जो है वो वीडियो फाइल के फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सभी शैक्षणिक उपाधियां यथा प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, अंक पत्र इत्यादि का ऑनलाइन स्थान है? ऑप्शन 1 संयम, ऑप्शन 2 नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ऑप्शन 3 नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी, ऑप्शन 4 नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। निम्नलिखित में किसको द्वितीयक भंडारण का एक रूप नहीं माना जाता है? ऑप्शन 1 रैम, ऑप्शन 2 फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन 3 ऑप्टिकल डिस्क और ऑप्शन 4 फ्लैश ड्राइव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति टेलीफोन लाइंस पर प्रदत्त को संचारित करने में कंप्यूटर को सक्षम बनाती है? CPU, हब, स्विच और मॉडम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मॉडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे समावेशी पद की पहचान कीजिए जिसमें कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स सम्मिलित होता है। इसके ऑप्शन है ई बिजनेस,
ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग और ई गवर्नेंस। तो इसके जो है ऑप्शन 1 ई बिजनेस और ऑप्शन 2 ई कॉमर्स, ये दोनों ही आंसर जो है एनटीए ने सही माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक संस्थान के अनुक्षेत्र नाम से सामान्यतः संबंध होता है? डॉट ऑर्गेनाइजेशन, डॉट एजू, डॉट कॉम, डॉट इंस्टीट्यूट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 डॉट एजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NMEICT किसका एक परिवर्णी है? इसकी फुल फॉर्म बतानी है हमें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।